फ्लैम फोटोमेट्री नाम से मालूम चल रहा है, कहीं पे लिखा था फ्लैम, हमने जब पढ़ा यूवी विजिबल, आईआर और फ्लोरीमेट्री नहीं लिखा था, ओके लिखा था नहीं, दैट आर ऑल्सो नोन एज फोटोमेट्री वन काइंड ऑफ, यस और नो, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बोलते हैं ना हमें, ओके क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली यूज होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ देयर इज वन काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज फ्लैम फोटोमेट्री, जहाँ पे कि आग का इस्तेमाल होता है। व्हाट इज दैट? वी बेसिकली यूज व्हाट? फायर। क्या यूज करते हैं? फ्लैम फोटोमेट्री में हम क्या यूज किया जाता है? फायर इज यूज किया जाता है। तो लेट मी शो यू व्हाट आर द प्रिंसिपल फॉर दैट। सी, सो व्हाट इज द प्रिंसिपल फॉर दैट? फ्लैम फोटोमेट्री, व्हाट इज द नेम ऑफ अदर नेम इज एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो प्रिंसिपल ऑफ एमिशन, और आप कहां पे पढ़ा था बेटा? फ्लोरीमेट्री। देखो फ्लैम भी है, एफ से स्टार्ट होता है क्या? फ्लैम एफ से स्टार्ट होता है क्या बेटा? फ्लोरीमेट्री। सो आई थिंक इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। देखो एफ इज ऑल्सो इक्वल टू ई, यस और नो? आधा पार्ट ई भी तो है ना वहां पे, हाँ एफ का देखो, तो एफ इज इक्वल्स टू ई, ये याद रखना। कुछ याद रहा या नहीं रहा फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि फ्लैम फोटोमेट्री प्रिंसिपल इज एमिशन, फ्लोरीमेट्री प्रिंसिपल इज एमिशन। एमिशन कैसा होता है? मॉलिक्यूल जब ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट गया तो एक्साइट से ग्राउंड जब आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, दैट इज नोन एज एमिशन। भाई पढ़ो ना पढ़ो ये याद रहा, दिमाग खटका, लाइन लिख सकोगे, मार्क पा सकोगे, ओके। नेक्स्ट, ओके यू अंडरस्टैंड दिस टर्म, यस और नो? देखो फ्लैम मतलब, देखो एमिशन मतलब क्या बेटा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब कोई भी सैंपल को क्या करेंगे, हम आग लगाएंगे। क्या? मान लो एक पेपर है, पेपर को हम आग लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? आग लगा रहे हैं। पेपर क्या करता है? आग जब लगाया ना बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम उसको क्या दिया ना? एक्साइटेशन एनर्जी, मतलब एब्जॉर्प्शन एनर्जी दिया। कोई पेपर को मैं अगर जलाऊंगा तो उसको भी तो एक एनर्जी चाहिए जलने के लिए। आर यू एग्री और नॉट? मान लो सोलार लाइट है, सन का लाइट होता है। कभी कभी छोटे टाइम पे याद करो कि हम एक तरह का लेंस लेते थे और उसको फोकस करते थे कि बर्न करने के लिए। कैन यू रिमेम्बर? हाँ, तो वो पेपर एक टाइम के बाद बर्न हो जाता था। उसका मतलब क्या है? वी आर गिविंग द एनर्जी ऑफ द सन, यस, कि वो उसको हिट कर रहा है। कब तक हिट कर रहा है? जब तक इट इज नॉट गेटिंग द, क्या कोई बच्चे को मार रहे हो ऐसा 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 और बच्चे ने नोच लिया, क्या किया? नोच लिया, तब तुम उसको भी गुस्सा कर लोगे? करोगे या नहीं करोगे? तो बात यही है कि जब हम आग दे रहे हैं, सोर्स ऑफ सन ऑफ द एनर्जी थोड़ा थोड़ा दे रहा है, जब ज्यादा गर्म हो गया मतलब इट हैज गॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू, समझ में आया क्या बोला? हम जब पेपर में माचिस सीधा दे रहे हैं तो वी आर प्रोवाइडिंग दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ में आया क्या बोल रहा हूं? दैट एनर्जी जितना हम माचिस में है, कोई चीज जलाने के लिए सफिशिएंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, दैट्स व्हाई इट इज बर्निंग। बर्निंग मतलब क्या होता है कि आप अगर सन से भी तो एनर्जी निकल रहा है, हम क्यों बर्न नहीं हो रहे? वो सफिशिएंट नहीं है। आप चले जाओ कॉस्मिक रे के तो ऊपर चले जाओ, तो क्या सूरज के पास जाओगे तो जल नहीं जाओगे? वही जब नीचे आ रहा है हम नहीं जल रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग फ्रॉम ग्राउंड टू एक्साइटेड। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल जो मैं बोलना चाहता हूँ। अगर ये समझोगे तो लिख सकोगे, ओके। जब जल गया मतलब आग दिख रहा है आपको, आप जब दिखता है ना आग, वो आपको उसका क्या मतलब? वो ग्राउंड टू एक्साइटेड होके एक्साइट टू ग्राउंड हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आग जो जलना, व्हाट इज दिस? आग जलना का मतलब बेटा कि हमने दिया तो लगा दिया, आग लगा दिया, तो मॉलिक्यूल गोज फ्रॉम ग्राउंड टू एक्साइट, फिर मॉलिक्यूल एक्साइट टू ग्राउंड आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मॉलिक्यूल कम्स फ्रॉम एक्साइट टू ग्राउंड स्टेट। जो गर्मी गर्मी छोड़ता है ना, नजदीक में हाथ जाते हैं तो जल जाता है हमारा हाथ, दैट इज द एमिशन ऑफ एनर्जी। अंडरस्टैंड? हमारा हाथ जलता क्यों है? ड्यू टू द एमिशन ऑफ द फायर। अंडरस्टैंड? जो आग जल रहा है मतलब वो शांत हो रहा है, फिर तो शांत हो जाता है ना। जलना मतलब क्या? तो जल कूल डाउन हो रहा है, दैट इज द फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन।
आपने दिया लगाया, वो क्या है, उसको एब्जॉर्ब करवा दिया, ग्राउंड टू एक्साइड भेज दिया, वो जल रहा है, मतलब वो रिलैक्स हो रहा है, एक्साइड टू ग्राउंड आ रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है बोल के हम नजदीक जाते हैं तो हमको जलन का फीलिंग होता है। अंडरस्टैंड? सो सी, फ्लैम फोटोमेट्री इज ऑल्सो नोन एज फ्लैम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई बिलीव दिस ट्रिक यू रिमेंबर। दोनों जगह पे एफ एफ है, फ्लैम फोटोमेट्री, फ्लोरीमेट्री, प्रिंसिपल इज एमिशन। ओके, सिंस देखो, अब देखो यहां पे क्या बोला है, कौन सा सैंपल चाहिए फ्लैम के लिए, यूवी के लिए कौन सा सैंपल चाहिए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, कीटोन, क्या चाहिए, अनसैचुरेटेड। यूवी मतलब बेसिकली पाई पाई स्टार ट्रांजिशन। आपको अगर देखना है तो अलाउड ट्रांजिशन जो बोलते हैं, डिस अलाउड इज योर एन पाई स्टार ट्रांजिशन। बेटा बात मत करो प्लीज, हाँ, कितना तो ज्ञानी हो भैया। एक बात जान लेना, कॉपी ला के यहाँ पे दिखाऊंगा तुम्हारा जब एग्जाम खत्म होने के बाद, और तुम अगर नहीं लिखे होंगे ना, सही बोल रहा हूँ भाई, तुमको ना पूरा एक्साइट स्टेट भेज दूंगा। क्यों सही बोल रहा हूँ? जो बच्चा नहीं लिखा होगा ना भाई, ये याद रखना कि उसको यहीं पे ग्राउंड टू एक्साइड ना भेज दिया ना, मुझे बताना। समझ में आया ना? कॉपी में ही तुझे ग्राउंड टू एक्साइड भेज दूंगा। हाँ, ये इससे मारूंगा, हाथ से नहीं मारूंगा, मेरा हाथ दुखेगा नहीं तो। जान लेना, तुम्हें फिर एक्साइटेड स्टेट क्या होता है तुम्हें भी समझ, वो एम-फार्म बच्चा को पूछोगे उन्हें बता सकेगा। तुमको जैसा डिफिकल्ट लग रहा है वो भी ऐसे होंगे, मगर ऐसा नहीं समझे होंगे। बात को समझो जैसा समझा रहा हूँ तुमको। अगर नहीं कॉपी में आया ना, तुम तो गए भाई उस दिन। जान लेना मेरे सामने में क्या होगा, फिर फूट जाऊंगा मैं तुम्हारा ऊपर। समझ में? देखो, इसके लिए हमें सैंपल क्या चाहिए, किसको जलाना है ना, एटॉमिक। देखो, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फ्लैम फोटोमेट्री, दिस इज फ्लैम एमिशन, ठीक है। और इसको और एक नाम भी बोला जाता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि हम बेसिकली किसको डील करते हैं यहाँ पे, एटॉम को। किसको डील करते हैं, बस ये याद रखना है आपको दो चीज, कि हम फ्लैम फोटोमेट्री में जब आग लगाते हैं, किस पे अफेक्ट करता है, एटॉम पे। क्या? वो तो जो जला तो छार खार हो गया, मगर उसका क्या हो रहा है ना, एटॉमिक लेवल में एमिशन हो रहा है। बात को समझो, एटॉम के साथ हम डील करते हैं। तो हमारा सैंपल क्या है, तो एटॉम मतलब क्या, मान लो, तो ये थोड़ा थोड़ा लिखते रहो, ये एग्जाम में आएगा आपका। एटॉम मतलब क्या बेटा जान लो। कोई एप्लीकेशन देखो, कोई सिरप है, जिंक क्लोराइड का सिरप आता है, बच्चा को जब डिहाइड्रेशन होता है, लूज मोशन होता है और डिसेंट्री होता है, तो डॉक्टर क्या प्रेस्क्राइब लिखता है, या इम्यूनिटी घट रहा है तो जिंक टैबलेट लिख देता है, राइट? लिखता है या नहीं लिखता है? तो जिंक टैबलेट और जिंक सिरप में कितना अमाउंट का जिंक प्रेजेंट है, या ORS पीते हो ना बेटा आप लोग, ORS में कितना सोडियम है, कितना पोटेशियम है, अगर आप जानना चाहते हो तो किस में करोगे, यूवी में करोगे? यूवी में होगा क्या सलमान खान? होगा? IR में होगा? नहीं होगा। तो किस में होगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में होगा। किस में होगा, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, नहीं तो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने अभी क्या पढ़ाया, एमिशन पढ़ाया, तो आप एमिशन फिलहाल याद रखना, ओके। तो एटॉम वाला जितना चीज है, सॉल्ट, बेसिकली सॉल्ट, क्या सॉल्ट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई चीज को जब हम गर्म करेंगे, क्या बेटा गर्म करेंगे, मान लो जिंक क्लोराइड है, तो जिंक क्लोराइड को सैंपल में डिजॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, पाउडर नहीं लेते हैं, उसको सैंपलिंग, यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, और उसको घोल देंगे, और एक ट्यूब में जैसे एक पंप दे के सॉल्वेंट ऊपर की ओर जाता रहेगा। मान लो मैं आपको दिखा रहा हूं, हाँ देखो, ये दिख रहा है ना बेटा, ये वाला मुझे नहीं, यहाँ देखो ये डायग्राम को ऊपर में, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये सैंपल सॉल्यूशन है। मान लो ORS था, ORS का पानी घोल दिया। आपको मालूम है 1 ग्राम पैकेट रहता है, और 1 ग्राम में कितना अमाउंट है, मालूम है ना? मालूम है या नहीं? ऐसे ही इसका स्टैंडर्ड कर्व बना लेना, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg करके। समझ में आया ना? घोल के तरह तरह का, जैसे यूवी में रीडिंग लेते थे ना,
वैसे ही 10 mg का सॉल्यूशन डाला, उसका जब एमिशन कर रहा है कितना एनर्जी दिया उसको रीडिंग लिखना है, ठीक है। वैसे ही 10 mg, 20 mg, 30 mg करके माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन बना के आप रीडिंग लिख लेना है, स्टैंडर्ड कोड बना लेना है, वो आपका डाटा रह गया। फिर आपने गया डिस्पेंसरी से ORS ले आया कोई भी कंपनी का, उसको सॉल्यूशन घोला और उसका रीडिंग ले लिया। समझ में आया? वो बोल रहा है 1 ग्राम में इतना है, तो आप 10 mg ले लो, तो 10 mg में इतना रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो आप 10 mg में इतना घोल के सॉल्यूशन बना लो और यहाँ पे डाल दो। और यहाँ पे एक सक्शन पंप रहता है, ये इसको खींच के ले जाएगा। क्या करेगा? ले जाएगा। और हम यहाँ पे क्या आग लगाने के लिए गैसेस देते हैं, क्या देते हैं? फ्यूल देते हैं, ओके। और आग जलता है, तो जब जलेगा तो सैंपल क्या होगा? खींचे जाए। जैसे भैया बत्ती देखियो, दिया वाला क्या, अभी तो दिवाली आने वाला है, तो नीचे क्या घी रहता है, वो जो फीता रहता है ना, वो उसको फक करता रहता है ना। अब देखो सूखा था, वो खींच लिया, भीग गया, तो वैसे ही ये भी आपका एब्जॉर्ब करता रहेगा। समझ में आया? और ये बर्न होता रहेगा। जब बर्न होगा तो क्या होगा? जिस तरह का सॉल्यूशन होगा, मान लें यहाँ पे सोडियम है, सोडियम बर्न करे तो एक फ्लेम देगा, क्लोराइड बर्न करेगा तो उसका एक फ्लेम होगा, मैंगनीज बर्न करे तो उसका कलर अलग होगा। यस और नो? तो हर चीज का अलग अलग कलर होगा। अब बताओ, कलर आ गया मतलब क्या आ गया? विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गया ना? नहीं आया? तो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक चक्का लगा रहता है वहां पे, तब गर्म हो रहा है, कलर दे रहा है, मतलब कलर वाला रेडिएशन छोड़ रहा है। यस और नो? मान लो येलो कलर का बत्ती जल रहा है, येलो कलर दिख रहा है, मतलब उसका एक एब्जॉर्प्शन है या नहीं? आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? है। येलो कलर का जब एक बत्ती जल रहा है, ओके, फ्लेम जल रहा है, मतलब क्या है? उसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है या नहीं? उस वेवलेंथ आपका जब निकल रहा है वो डिटेक्टर के पास जाता है, रीडिंग करता है। समझ में आया? तो इसका प्रिंसिपल मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको मुझे यही पढ़ाना है आज की क्लास में। देखो, so you understand कि flame photometry is known as flame emission spectroscopy and we are dealing with the neutral atom। किसके साथ डील करते हैं हम? किसके साथ डील करते हैं? एटम्स के साथ। एटम कैसा होना चाहिए? व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम? न्यूट्रल मतलब क्या? अब बताओ। जिंक है, क्या है? जिंक है, तो जिंक का चार्ज क्या है? बताना कृष्णा। हाँ, क्यों होगा? तू अभी चार्ज में है? हाँ, अभी चार्ज में है क्या तू? तू अभी चार्ज में है? नहीं है ना? मैं बता रहा हूँ चार्ज क्या होता है।
अभिप्राय था। इज इट क्लियर? ओके। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? कोई भी एटम एग्जिस्ट नहीं करता है अपना फ्री स्टेट में, ओके वो अपना सॉल्ट फॉर्म में बन के रहता है। मार्केट में क्या है, एटम फॉर्म में मिलता है क्या? नहीं मिलता है। हम मार्केटेड फॉर्मुलेशन करते हैं ना, उसका एनालिसिस करेंगे तो उसीलिए उसको सॉल्ट फॉर्म में रहता है, तो हम उसको बर्न करेंगे। तो देखो, when a solution of metallic salt is sprayed on the flame, fine droplets are formed. What it is saying? कि आपने उसको सैंपल बनाया। सैंपल कैसा बनाया? सॉल्यूशन बनाया। मान लो ORS लेके आया, क्या लाया? ORS। तो ORS को आपने घोला पानी में। इज इट क्लियर? तो when a solution of metallic salt, तो मतलब सोडियम मेटल है वहाँ पे, पोटासियम भी है वहाँ पे, और मान लो दूसरा मेटल भी है या नहीं है, हमें नहीं मालूम, ओके। तो सॉल्ट है सब कुछ। तो जब हम उसको आग लगाएंगे तो क्या होगा? फाइन ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म, क्योंकि वहाँ पे एक ट्यूब तो रहेगा ना, ट्यूब रहता है ना। जब पानी सॉक करेगा तो डिपेंडिंग ऑन द कैपिलरी साइज, डायमीटर ऑफ द ट्यूब, और जब सॉक करेगा वो तो फाइन ड्रॉपलेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? फाइन ड्रॉपलेट्स, ओके। ड्यू टू द थर्मल एनर्जी ऑफ द फ्लेम, द सॉल्वेंट इन द ड्रॉपलेट्स एवापोरेट। इज इट क्लियर? दैट इज आसान। So we have taken a sample solution, then sample solution due to the in presence of flame it forms droplets, okay। and droplets जब बनेगा ऊपर आग की छिटेगा तो क्या होगा? evaporate करेगा, okay। it evaporates and leaving behind the fine residue which are converted to neutral atom, okay। is it clear? neutral atom कैसा बन रहा है आपको समझ में आया बेटा? These neutral atoms are converted to excited state atom by the thermal energy of the flame. Okay, these neutral atoms are converted to excited state atom by thermal energy of the flame. As the excited state is not stable, these excited atoms are returned to the ground state with the emission of the radiation of the specific wavelength. क्या हो रहा है? उन लोग specific wavelength में emission करते हैं, कलर आता है उसका, okay। And the wavelength of the radiation emitted is the characteristic of the individual। सोडियम का, पोटेशियम का, मैंगनीज का, जिंक का, हर किसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है या नहीं रहता? जब जिंक जलेगा, मतलब जिंक जलाने के लिए तो देखो आप जानते हो ना, लोहा जलाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, लकड़ी जलाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए। गैस में हम लोहा को जलाएंगे तो जल जाएगा या लकड़ी जल जाएगा? तो देखो वही गैस है, ठीक है, मगर लोहा जल रहा है, सॉरी लकड़ी जल रहा है, लोहा नहीं जल रहा है। तो यू अंडरस्टैंड नो, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द सफिशिएंट एनर्जी टू मॉलिक्यूल टू गो टू ग्राउंड टू एक्साइटेड। इज इट अंडरस्टैंड नो? बस यही है। तो अगर जल गया मतलब क्या कर दिया आपने? उसको एब्जॉर्प्शन करवा दिया, एक्साइटेड। तो जब रिलीज करेगा एनर्जी, उसी को हम स्टडी। तो हेलो, बात नहीं। तो यहाँ पे लोहा था, अगर मान लो गोल्ड को बर्न कर रहे हैं हम, तो गोल्ड का अलग से फ्लेम होना है, गोल्ड का क्या होना है? फ्लेम अलग होना है, ओके। सो द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट एंड इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट, ओके। तो हम यहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन, वो जो कलर देगा, वो कलर क्या, हम डिटेक्टर लगाए होंगे, डिटेक्टर के पास जाएगा, वो रीड कर लेगा, ओके। दैट इज द पर्टिकुलर फॉर द एवरी इंडिविजुअल। तो इसीलिए आपके पास डिटेक्टर के पास ऐसा क्षमता होना चाहिए पर्टिकुलर वेवलेंथ को आइडेंटिफाई कर सके। इज इट क्लियर और नॉट? तो क्या डिटेक्टर यूज होता है, क्या फिल्टर यूज होता है, दैट आई विल डिस्कस विथ यू। सो सी, द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट एनालाइज। मान लो कितना अमाउंट का जिंक है, सोडियम है और पोटेशियम है और गोल्ड है, मान लो गोल्ड भी ले लो, तो उस वे में बर्निंग करेगा या नहीं करेगा? कम होगा तो कम फ्लेम दिखेगा उसी कलर, अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा जोर से कलर दिखेगा, आपको कलरफुल ज्यादा दिखेगा। यू अंडरस्टैंड? तो इट इज डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, ओके। सो आप देखो प्रिंसिपल में क्या था, पहला था आपका सैंपल सॉल्यूशन, ओके, देन फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट, देन कैसा हुआ? बाय फायर इट फॉर्म द फाइन रेसिड्यू, रेसिड्यू बर्न किया तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल एटम,
द न्यूट्रल एटम क्या हो रहा है, एक्साइटेशन ऑफ एटम बाय द थर्मल एनर्जी। देखो ये मतलब क्या है ना, जब जल रहा है एटम तो सॉल्ट बना लिया, सॉल्ट बन के न्यूट्रल एटम हुआ, वो न्यूट्रल एटम भी आपका क्या हो रहा है, बर्न कर रहा है। और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अगर हीट नहीं दोगे तो वो बर्न नहीं करेगा और अपना जो एमिशन है वो नहीं देगा। अंडरस्टैंड? सो इंडिविजुअल एलिमेंट इज हैविंग कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि मैं इसको पंच मारूंगा और अभिषेक को पंच मारूंगा, तो दोनों का अपना नेचुरल स्ट्रेंथ है। तो मैं इसको मारा तो भले इसको ना दुखे, उसको दुख सकता है। समझ में आया कि उसको दुखे नहीं, इसको दुख सकता है। यस और नो, आर यू एग्री? यस और नो? कि माथा कर रहे हो और सिर्फ यहां से बाउंसर बल जा रहा है मेरा। ओके, सी although it is theoretically possible to analyze all the elements by flame photometry, the availability of Warner fuel oxidate combination are the particular thing। अब बताओ, आपके पास मान लो पोटासियम और सोडियम के लिए जो एनर्जी है दैट इज सफिशिएंट, राइट? आपके पास ऐसा एक एलिमेंट चाहिए कि जिसको ज्यादा गर्म करना है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, फ्यूल भी इसी तरह का लेना है या नहीं? तो आप क्या लोगे बेसिकली, व्हाट शुड बी द फ्यूल देन? फ्यूल क्या होना चाहिए? आग लगाने के लिए क्या चाहिए? इस बिल्डिंग को उड़ाना है तो मुझे क्या चाहिए? कथा नारियल बम लेके आना, फोड़ना। यहाँ पे क्या चाहिए? सिर्फ एक जो गैस बैलून वाला गैस भरते हो ना, हवा में उड़ता है, क्या होता है उसमें? एक हाइड्रोजन सिलेंडर लाओ, बिल्डिंग उड़ जाएगा। समझ में आया? पक्की बात है क्या? ट्राई करने वाला है क्या? समझ में आया? तो ये क्या है ना, खुद भी उड़ जाएगा, तू भी नहीं रहेगा। ओके, तो ये क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो हम बर्न करने के लिए क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन। बेटा बाहर खड़ा रहना प्लीज, डोंट कम। तो सी, हेलो, बात नहीं। तो सी, तो हम किस बेसिकली व्हिच काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर एनालाइज्ड? ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटासियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम। भाई लिख लो, इतना पंडित नहीं हो और तुम्हें मालूम भी है। हाँ, बहुत ज्ञानी हो ना, वो तो मालूम चल रहा है। See, the intensity of radiation emitted depend upon the proportion of thermal excited atom, which in turn depend on the temperature of the flame. तो fraction of free atoms thermally excited. So there is a formula कि कितना एटम एक्साइटेड हुए हैं। So that is n star divided by n0, that is number of atom excited state divided by number of atoms in ground state. Okay, this is the ratio. तो इसका भी एक कैलकुलेशन है, जो कि A is the constant of the element and delta is the energy difference, K is the constant, Boltzmann constant, T is the flame of the temperature. तो n star divided by n0 ये याद रखना है, n star divided by n0 is A e to the power delta E divided by KT. ओके, तो यहाँ पे क्या याद रखना है, n स्टार मतलब एक्साइटेड। हमेशा तो हर चीज एक्साइटेड होगा बोल के तो गारंटी नहीं है, बट हम इसीलिए ग्राउंड को नीचे लिया। ग्राउंड को नीचे लेने का कारण है, नीचे हमेशा आदमी ग्राउंड में रहता है, राइट? मॉलिक्यूल को जब एनर्जी दे रहे हैं, हर मॉलिक्यूल एक्साइट होंगे बोल के गारंटी नहीं है, राइट? इसीलिए ये फ्रैक्शन में आना चाहिए। n स्टार्ट बाय n0 इज इक्वल टू A, ओके, कांस्टेंट ऑफ द एलिमेंट। हर एलिमेंट का एक एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, दैट हैज टू बी राइट डाउन, e टू द पावर माइनस डेल्टा ई, मतलब एनर्जी एक्साइट माइनस एनर्जी ग्राउंड स्टेट, ये का डिफरेंस लिया है, ओके, डिवाइडेड बाय KT। K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 6.62 इंटू 10 टू द पावर कुछ होता है वैल्यूज का, एंड T इज द टेम्परेचर कितना प्रोवाइड किया आपने। तो आप जान सकते हो कि ये फॉर्मूला यूज करोगे तो कितना एटॉम गोज फ्रॉम ग्राउंड टू एक्साइटेड स्टेट। ओके, दिस इज द फॉर्मूला, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर। ये प्रिंसिपल में लिखना है आपको।
So the wavelength of light emitted depend on the difference in the energy level of the atom, excited and ground state. Since atom of each element has a specific excited and ground state energy level, the wavelength of radiation emitted is different from different elements. तो मेरा यहाँ पे बोलना है हर एलिमेंट का क्या रहता है, ग्राउंड टू एक्साइट जाना, और उसका एमिशन इज स्पेसिफिक. ओके, तो देखो सोडियम एमिट्स कितना येलो रेडिएशन, दैट इज 589. पोटासियम एमिट्स ऑरेंज 767, देख रहे हो ना. एंड कैल्शियम एमिट्स ब्रिक रेड कलर, उसका 3 तरह का वेवलेंथ आएगा. पोटासियम होगा तो 3 तरह का वेवलेंथ, लिथियम होगा तो 670. ओके, सम ऑफ द एलिमेंट्स emit at a single wavelength primary emission, whereas the other emitted secondary emission. तो हमेशा हर चीज का एक प्राइमरी रहता है और सेकेंडरी रहता है, मेजर रहेगा, किसी किसी का मेजर रहता है, किसी की, जैसे कि यहाँ पे 3 वेवलेंथ है, 422, 554 एंड 624. सो देयर वुड बी समथिंग इज मेजर एंड सम वन थिंग वुड बी माइनर. So the wavelength of radiation emitted is given by this. ये कुछ नहीं है बेटा, दिस इज द एनर्जी इक्वेशन है ना, E इज इक्वल टू एच म्यू. यस और नो, ये जानते पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, बताया था. ओके, तो E मतलब क्या, E1 माइनस E2, और म्यू मतलब क्या, C बाय लैम्बडा. यस और नो, म्यू को क्या, फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिख सकते हैं, C बाय लैम्बडा. तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू SC बाय लैम्बडा को अगर इधर ले लेंगे तो E इधर आ जाएगा नीचे, बस हो गया. यही रिलेशनशिप. वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड का क्या फॉर्मूला होता है. तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है आपको, मान लो एक्साइटेड करने के लिए इतना एनर्जी चाहिए, ग्राउंड के लिए इतना एनर्जी चाहिए, तो कितना वैल्यू होगा उसका लाइट एमिटेड का. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है. ओके, बाकी इतना मेरा, तो आपने प्रिंसिपल समझा. तो प्रिंसिपल बस इतना ही है आपका. ये वाला डायग्राम जो है, सैंपल लिया, सैंपल क्या बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट बनते हैं. ड्रॉपलेट फिर क्या बनते हैं, आग के प्रेजेंस में फाइन रेसिड्यू बनते हैं. रेसिड्यू क्या बन रहे हैं, हमने जो मार्केट से लिया क्या था, सॉल्ट था. क्या लिया था, सॉल्ट लिया था. सॉल्ट को घोल के ट्यूब में ऊपर भेजा तो फाइन ड्रॉपलेट्स बना. ओके, आग का वजह से क्या हुआ, आग उसको गर्म किया तो उसने क्या बन गया, न्यूट्रल एटॉम बना. उस एटॉम फिर आग का प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ग्राउंड टू एक्साइड जा रहे हैं. पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए लोहा को गर्म करने के लिए एंड गोल्ड को गर्म करने के लिए, तो दैट वुड बी डिफरेंट. ओके, तो वो एब्जॉर्प्शन अलग है, और जब एमिशन कर रहे हैं तो वो कलर एमिशन कर रहे हैं, कोई येलो, कोई ऑरेंज, कोई रेड. ओके, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कॉम्पाउंड. यस, तो उसको हम रीडिंग कर रहे हैं. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लैम ऑटोमेट्री. ओके, उसके लिए हमें क्या चाहिए, फ्यूएल चाहिए. क्या चाहिए बेटा, फ्यूएल चाहिए. बर्नर क्यों चाहिए, जलाने के लिए. बर्नर का रोल क्या है, बर्निंग करने के लिए. ओके, बर्नर 3 तरह का है, ये बाद में पढ़ेंगे. फ्यूएल देखो, फ्यूएल देख लो बेटा, क्योंकि प्रिंसिपल लिखोगे जब तो यू मस्ट है, बैठ यहाँ पे, बैठ यहाँ पे जा. से जो फ्यूएल है आपका, किस तरह का फ्यूएल यूज कर रहा है, प्रोपेन, हाइड्रोजन एंड एसिटिलीन. आप देखना, जो इफ यू हैव मार्क्ड कि ये जो लोहे सब वेल्डिंग होते हैं ना, वेल्डर बोलते हैं ना उसे, वेल्डर के पास पर्टिकुलरली सिलेंडर रहते हैं और अलग अलग फ्लेम देता रहता है. देखियो, तो उन लोग कौन सा सिलेंडर यूज करते हैं देख लो, एसिटिलीन, हाइड्रोजन एंड क्या. तो ये याद रखना, PHA, पीएच तो याद रह जाएगा. पीएच पेपर यूज करते थे, हाँ करते थे ना. तो कौन सा पीएच पेपर यूज करते हैं, ए फॉर एसिडिक, ए फॉर एसिटिलीन. तो PHA, P फॉर प्रोपेन, A फॉर, H फॉर हाइड्रोजन, A फॉर एसिटिलीन. 3 तरह का गैसेस यूज करते हैं. ये बोलते हैं, ये क्यों यूज किया भैया, इनका जो एनर्जी लेवल होता है बहुत हाई होता है. इंसान को भी दिखा, वो भी जल जाएगा. लोहा जला देता है, तो आप समझ सकते हो, राइट. हर चीज को बंद कर सकोगे. और यहाँ पे भी फिल्टर, मोनोक्रोमेटर, डिटेक्टर आर दिया. डिटेक्टर हम कौन सा यूज करते हैं,
पीएमटी पुराने जमाने वाला जो था, पीएमटी था, पीबीटी, पीबी, ओके, डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट। समझ में आया? तो आज ना बेटा आप क्या करोगे, आपका अगर खाली पीरियड है, मशीन है नीचे, देख लेना, ठीक है? अगर तुम्हारा तो इंटरेस्ट नहीं होगा, जिसका इंटरेस्ट होगा वो आके एक बार देख लेना तो सीख जाओगे। समझे क्या बोला? प्रैक्टिकल में दिखा देंगे आपको, डोंट वरी रिगार्डिंग दैट। तो ये आपका बेसिकली क्या है, ये है, देख लो, ये मशीन का इंस्ट्रूमेंटेशन, एक बार इसको देख लो ध्यान पे। तो ये क्या सैंपल है, सैंपल को जलाया, ओके, जला सैंपल, सैंपल कलर दे रहा है, तो हमने एक मिरर डाला, मिरर पे यहाँ पे गया, ओके, जब जल रहा है ये येलो जला, रेड जला, ऑरेंज जला, तो मिरर पे फोकस हुआ, फिर ये ऐसा लाइट ट्रांसमिट किया। तो यहाँ पे एक फिल्टर लगा रहता है, क्या, मान लो आपको क्या एनालिसिस करना है, सोडियम एनालिसिस करना है, तो सोडियम फिल्टर को आपको लगाना है कि सोडियम में रीडिंग करूंगा, उसको ऑर्डर दोगे मशीन को कि आप सिर्फ सोडियम है या नहीं मार्क करो, अंडरस्टैंड? तो फिल्टर के वजह से सोडियम वाला सिप आएगा और डिटेक्टर पे होगा, अगर होगा तो उसका रीडिंग देगा, नहीं होगा तो उसका रीडिंग नहीं है। जितना हो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन हो आ जाएगा, और आपका जो प्लॉट किए होंगे आप वहां पे कैलकुलेट कर लेना। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आया? तो ये उसका थोड़ा सा, और एप्लीकेशन देख लो बेटा आप। तो हर इंस्ट्रूमेंट का, लिसन, इतना मुंह मत करो, तो थक गया पढ़ के, ताड़ दियो तुम, सुनो। तो हर मशीन का दो चीज होता है, आप आईआर पढ़ो, यूवी पढ़ो, फ्लोरीमेट्री पढ़ो। एप्लीकेशन इज व्हाट, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के लिए क्या आपने स्टैंडर्ड कर्व बनाया है? हाँ मैडम प्लीज, खत्म हो गया। हाँ, तो आपने स्टैंडर्ड कर्व बनाया है। क्वांटिटेटिव मतलब स्टैंडर्ड कर्व होता है, ओके, एंड क्वालिटेटिव मतलब एनालिसिस कर रहे हो बेसिकली, ओके। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, मान लो आपने टैबलेट खाया है, सीरम, आपने कोई कैल्शियम टैबलेट खा लिया और आपका ब्लड में कितना कैल्शियम है जानना है, तो ब्लड निकालोगे, सीरम निकालोगे और यहाँ पे डाल दोगे मशीन पे, वो बता देगा। वैसे ही यूरिन में अगर कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम जानना है, आपको डिटरमाइन करते हैं ना, तो ये फ्लोरीमेट्री में करते हैं, ओके। तो कोई भी चीज़ अगर ओआरएस सॉल्यूशन में जानना है, आपको बताया मैंने कि एक क्लोराइड सिरप है, जिंक सिरप है, तो बेसिकली फ्लैम फोटोमेट्री 1A 2A में यूज करते हैं, तो जिंक यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, दैट इज फॉर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके। हम तो फ्लैम में क्या करते हैं, ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A, तो ये याद रखना, क्विज में पूछ सकता हूँ, फ्लैम फोटोमेट्री में कौन सा ग्रुप का एलिमेंट को डिटेक्ट कर सकेंगे, जिंक, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम और ऑल, वो आपका ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या करना है, ओके। बस इतना ही है। तो मैं आपको ये आज भेज दूंगा, आप देख लेना, यहाँ पे क्या प्रिंसिपल पढ़ना है, और जो डायग्राम था ना, डायग्राम को समझना है, प्रिंसिपल देख के, और उसका एप्लीकेशन पढ़ोगे तो नॉलेज बढ़ जाएगा, बस इतना, और कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ से। तारीख कितना है? अभिनव, अभिषेक कुमार 56, अभिषेक राय प्रेजेंट, अक्षय काम्बोज, अल्फिसा प्रेजेंट, अनामिका, अनिकेत, अनिवेश, घूम रहा है बाहर से, अनमोल, अंशिका, अरिहंत प्रताप, आसिफ प्रेजेंट, अपनी प्रेजेंट, आयुष, दीक्षिता प्रेजेंट, फौजिया प्रेजेंट, गर्भ, गुंजा, ज्ञानेंद्र प्रेजेंट, हितेश, कृष्णा प्रेजेंट, भास्कर प्रेजेंट, लक्षिता प्रेजेंट, मानव प्रेजेंट, मनीष, सलमान प्रेजेंट, मेघा प्रेजेंट, फरहान प्रेजेंट, हरीश प्रेजेंट, अरमान प्रेजेंट, मोहित प्रेजेंट, नीरज एब्सेंट, प्रियंका, राधा, राहुल, राजन, रवि प्रेजेंट, रितिका प्रेजेंट एब्सेंट, रितुल,
रोहित प्रेजेंट, रोनित एब्सेंट, हाँ बेटा, सानिधि एब्सेंट, सविता एब्सेंट, साकिब अली, शिवांगी, शुभम, स्वाति, वंचित, वासुदेव, विक्रांत प्रेजेंट, विपुल, विपुल कौन है, विशाल पांडे, रमाकांत, दीपक कुमार। तू तो यूनिक पीस है, तेरा नाम नहीं चाहिए, तू भी यूनिक पीस है, तेरा नाम क्या याद रह गया? हाँ, गुंडा, गुंडा।